और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सीधे अलवर से, जहां अलवर के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखी गई है। बिना फायर एनओसी चल रहा था लगातार अस्पताल में। रोजाना 5000 से ज्यादा मरीज आते हैं इस अस्पताल में और 20 निजी अस्पताल की बिना एनओसी संचालित किए गए थे। आपको बता दें कि मरीजों की सुरक्षा को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। कई फायर उपकरण बंद पाए गए, कई जगह पर उपकरण लगे ही नहीं हैं। महिला अस्पताल और शिशु अस्पताल में भी फायर उपकरण नहीं लगे हुए हैं और इसी के साथ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भवन में केवल एक फायर सिलेंडर लगा हुआ मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो अलवर के एक निजी अस्पताल में, अलवर के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय जो कि जिला अस्पताल कहा जाता है और हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र होने के चलते हरियाणा से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। यहाँ का ये ट्रॉमा सेंटर है जहाँ मौजूद है। इस पूरी बिल्डिंग की बात की जाए तो इस बिल्डिंग में अभी भी अगर हम बात करें तो यहाँ फायर इक्विपमेंट के नाम पर सिर्फ एक खाना पूर्ति नजर आती है। हम इस बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे तो इस बिल्डिंग में कई वार्ड हैं, जो कई वार्ड ऐसे बताए जाते हैं कि जो ट्रॉमा वार्ड और साथ में और भी कई वार्ड यहाँ पर संचालित है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं एक फायर इक्विपमेंट केवल यहाँ नजर आता है और पूरे वार्डों की अगर नजर डालें तो अभी यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता। और जो पुरानी बिल्डिंग है सारे उपकरण वहां पर लगाए हुए हैं। पुरानी बिल्डिंगों में उपकरणों पर व्यवस्थाएं की हुई है, लेकिन इस वार्ड में आप देख सकते हैं सामने भी यहाँ से देखा जा सकता है कि पूरे जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई फायर इक्विपमेंट नहीं है। सिर्फ एक सिलेंडर जो कि यहाँ पर लगाया हुआ है, जो भी बहुत कम स्थिति का बताया जा सकता है। क्रिटिकल मरीजों को यहाँ पर भर्ती किया जाता है और व्यवस्थाओं की बात करें तो उन व्यवस्थाओं के तहत यहाँ वो व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आती। कोई आपातकाल वाली स्थिति आए तो यहाँ पर मरीजों को बचाया जा सके। हम मौजूद है अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये छत है जो लगातार गिर रही है। यहाँ पर पानी जो है लगातार रिस रहा है और इस पानी के साथ ही जो लोग हैं इस पानी के बीच से निकलने को मजबूर है। और ये वो वार्ड है जहाँ पर अभी वैकल्पिक तौर पर मरीजों को रखा गया है। एक बाबूजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। बाबूजी, आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से पानी लगातार बह रहा है? लगातार बह रहा है तो पानी छत पूरी टपक रही है। मरीजों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आपका मरीज कहाँ भर्ती है? वो इसी में यहाँ अगले वार्ड में 7 नंबर में। हाँ। 7 नंबर एक वार्ड है, उसमें कहीं भी पाइप वगैरह नहीं है। अभी नई बिल्डिंग है वो नई बिल्डिंग है तो अभी वहाँ पर कुछ काम नहीं है। हाँ। और जो अभी जयपुर की घटना सुनी आपने, आग लगी थी, ऐसी घटना सुनी थी? हाँ सुनी। क्या यहाँ लग रहा है आपको व्यवस्था प्रॉपर है? जिस तरह से पानी टपक रहा है, दीवारें गीली है। हाँ दीवार गीली है और आप ये पानी टपक रहा है। पानी टपक रहा है। हाँ। ये व्यवस्था लग रही है आपको सही है? न सही है। तो बिल्कुल यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के साफ दिख रहा है कि पूरी दीवार जो है गीली हो चुकी है। अगर यहाँ कहीं बिजली की फिटिंग भी है और बिजली के जो तार है वो पूरी दीवार को भी करंट दे सकते हैं। और छत से लगातार पानी इस कदर बह रहा है कि यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है और लगातार हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे ऊपर भी लगातार पानी की बूंदें जो है वो गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। और कोई बुजुर्ग लोग जैसे आते हैं या जो महिलाएं आती हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी उठाई जा सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो वार्ड है जिसमें अभी फिलहाल मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इस मेंटेनेंस के काम के साथ ही वैकल्पिक तौर पर अभी जो नए वार्ड बने हैं, जिसमें ये वार्ड है जो कैंसर रोगियों के लिए वार्ड है। यहाँ पर अभी किस तरह के फायर उपकरणों की व्यवस्था अभी तक फिलहाल नहीं की गई है और जो मरीज है वो अभी भी कहीं ना कहीं गैलरी में है। और गैलरी के साथ ही इन वार्डों में हम देख के आते हैं कि जो नए वार्ड है उनमें कहाँ व्यवस्थाएं हैं और कहाँ नहीं है। और जो मरीज है उनको लगातार इन वार्डों में शिफ्ट किया हुआ है। शिफ्ट करने के साथ ही 4 वार्ड ऐसे चल रहे हैं जिनमें अभी तक किस तरह की व्यवस्थाएं कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये कैंसर केमोथेरेपी वार्ड है जहां पर आप देख सकते हैं। इस वार्ड की स्थिति की हम बताएं, अभी नया वार्ड ये बना हुआ है, लेकिन नए वार्ड की स्थिति भी ये है कि दीवारों में अभी भी सीलन यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। कोई फायर इक्विपमेंट यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और किसी तरह की कोई व्यवस्था जो होनी चाहिए वो अभी नए वार्डों में नहीं है। लेकिन बात की जाए यहाँ की अलवर का सबसे बड़ा जिले का चिकित्सालय है और इस चिकित्सालय में अभी तक भी जो काम होने थे, जो उपकरणों की बात की जाए तो फायर एनओसी के नाम पर सिर्फ फायर उपकरण यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस और व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरम पर गिरी हुई है कि फायर अधिकारी मानते हैं कि इनका अगर मेंटेनेंस नहीं होता है तो जरूरत पड़ने पर ये कभी भी फेल भी हो सकते हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मुदित हमारे साथ जुड़े हैं। मुदित, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आप अस्पताल का पूरा रियलिटी चेक कर रहे थे, तो इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग क्या कोई भी अपडेट नहीं लेता?
जी मुदित। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के चिकित्सा विभाग ने इस घटनाक्रम को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग और कई जो संबंधित विभाग है उनको इस बारे में अवगत करा दिया है। आज संबंधित अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। फायर अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया कि आज तक इस चिकित्सालय को फायर एनओसी नहीं दी गई है, क्योंकि इन्होंने कभी भी फायर एनओसी के जो मापदंड है उनको कभी पूरा ही नहीं किया। इस पूरे चिकित्सालय जो कि 5,000 से अधिक या ओपीडी है, 500 से ज्यादा मरीज यहाँ भर्ती रहते हैं, इस पूरे अस्पताल का आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें इसको फायर एनओसी नहीं मिल पाई है। करोड़ों रुपए के उपकरण यहाँ लगा दिए गए और उन करोड़ों रुपए के उपकरणों का भी कोई उपयोग सही ढंग से ना किया गया, ना उनका मेंटेनेंस किया गया। लेकिन जब उनकी जांच की गई तो ये जांच में आज फेल पाए गए हैं। उसके बाद आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने आज पूरे हॉस्पिटल का जायजा लिया है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का जो ट्रॉमा सेंटर है, महिला चिकित्सालय है, शिशु चिकित्सालय है, वहां पर फायर के नाम पर आज तक कोई उपकरण ही नहीं है और सिर्फ एक सिलेंडर लगा हुआ है। महिला चिकित्सालय में सिर्फ एक सिलेंडर लगा हुआ है और एक बड़ी घोर लापरवाही चिकित्सा प्रशासन और विभाग की ओर से यहाँ देखने को मिल रही है। जी मुदित, आप अभी अस्पताल में ही मौजूद है, क्या आपने वहां के मरीजों से कोई बात की, उन्हें किस किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ मरीजों से हमने बातचीत की थी सुबह जब यहाँ दौरा किया, पूरा जब रियलिटी चेक किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो मरीजों की स्थिति बिल्कुल साफ बताती है कि यहाँ मरीज जो है केवल इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि यहाँ ना तो साफ सफाई नजर आती है और जो छत थी यहाँ की, जो कल बारिश हुई उसके बाद छत लगातार टपक रही थी, उस पानी में होकर के लोगों को निकलना पड़ रहा था। कुछ वार्ड है जिनमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते मरीजों को शिफ्ट किया हुआ है। तो गैलरी में भी मरीज लेटे हुए नजर आए, उनका ट्रीटमेंट गैलरियों में होता हुआ नजर आया। उन वार्डों में हमने देखा जहां पर कोई उपकरणों के नाम पर सिर्फ एक बेड लगा हुआ है और व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी वहां नजर नहीं आ रहा था। दीवारों में